मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियो। जितने बच्चे सारे हमारे वीडियोस देख रहे हैं सब गुड मॉर्निंग है भुवन जी का। चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का सीरीज चला रहे हैं, उसका स्पेशल रूल चल रहा है। आज प्रेजेंट परफेक्ट के हम लोग स्पेशल रूल नंबर 4 में चले जाएंगे, क्योंकि 3 रूल्स हैव बीन गिवन टू यू, जिसको पहले दे दिया गया है। और आइए इसका एक इंपॉर्टेंट भाग को हम आज देखें। देखिए आज स्पेशल रूल पढ़ेंगे हम लोग 8 अप टू 9, टिल 9, बाय 9, ये सारे एडवर्ब्स हैं। और इस एडवर्ब्स का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट आपका एक्टिव हो या पैसिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, लेकिन होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन 8 अप टू 9, टिल 9, बाय 9, जिसका प्रयोग आप हिंदी में अब तक, अभी तक, इस समय तक, अभी भी, इस अर्थ में करेंगे। और हिंदी अगर हम लोग लेके चलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उसमें हो सकता है कि आपको में भी लगाना पड़े, वो मैं ब्रैकेट में दे चुका हूं ताकि आप भ्रमित ना हो। तो अब आपने जाना, तो अब मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि लेकिन यूज जो करेंगे आप ये 8 का प्रयोग और इस अप टू 9 के, ये अप टू 9, टिल 9, बाय 9, इसके प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। मतलब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या बरतनी पड़ेगी? आप जरा सा गौर से सुने सारे बच्चे। लेकिन मैं कह दूं भाई, सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें, उसको भाई लाइक करें, कमेंट करें, सारी चीज करें। चलिए अब मैं इसके बाद इसको मैं विस्तार से बता देता हूं और चंद मिनटों में इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। अब देखिए 8 अप टू 9, बाय 9, टिल 9 में क्या फर्क है, क्या अंतर है। अब 8 के बारे में मैं लिख चुका हूं यहां, बहुत अच्छा से एकदम क्लियर कंसेप्ट आपके पास होगा। अब आप देख लीजिए 8 का प्रयोग जो करते हैं हम करेंगे सिंपल निगेटिव सेंटेंस में। सिंपल निगेटिव सेंटेंस में जैसे ही हैज नॉट कम, वो सिंपल निगेटिव है। यू हैव नॉट रेड टिल नाउ, सॉरी यू हैव नॉट रेड, तुमने नहीं पढ़ा, ये सिंपल निगेटिव है। तो सिंपल निगेटिव सेंटेंस में, और इसका स्थान नॉट के तुरंत बाद देंगे। भाई सिंपल निगेटिव होगा तो इसका स्थान नॉट के तुरंत बाद देंगे। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, आप जरा थ्योरी याद कर लो। चलिए फिर दूसरा क्या है, एक तो सिंपल निगेटिव हो गया, पॉजिटिव में नहीं, सिंपल पॉजिटिव में 8 का प्रयोग नहीं होता है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव हो, अगर आपको जरूरत है 8 को लाने के लिए तो आप 8 को ला सकते हैं, चाहे उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट हो या नॉट नहीं हो, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव में और पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस एक्टिव में हो या पैसिव में हो। मैं वही दे चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं बोल दिया किस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है, यानी कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है, नॉट नहीं है, तो इसका स्थान हम सेंटेंस के अंत में रख देंगे। और अगर नॉट हो तो 8 को सामान्यतः हम नॉट के बाद रखने का प्रयास करेंगे। ये हुआ इसका रूल। 8 को हम कहां करेंगे यूज, तो आपको बात होगी पॉजिटिव में इसका सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में 8 का प्रयोग नहीं होता, निगेटिव में होता है, इसका स्थान नॉट के बाद होता है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में नॉट हो तो भी, नॉट नहीं हो तो भी 8 का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है तो इसका स्थान समान तौर पर हम अंत में देंगे, और नॉट हो तो इसको नॉट के बगल में रख देंगे। बस इसके बारे में यही थ्योरी है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स आपके सामने आ चुका है और 6 एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन बिफोर यू एट द बोर्ड। बोर्ड के सामने आपके सामने 6 एग्जाम्पल्स दिए गए। मेरे ख्याल से कोई भ्रम नहीं रहेगा आपके बारे में। आपको जैसा देखिए, तुम अब तक में इसे नहीं पढ़े हो, अब तक में, यहां देख लीजिए यू हैव नॉट एट रेट, तुमने अभी तक 8 का प्रयोग देख लीजिए नॉट के बाद रखा गया है। अगर आप लोग देख लीजिए कोई भी अब तक नहीं आया है, कोई भी नहीं की इंग्लिश नो बडी होती है। अगर नो बडी या नन आ जाए तो इस अवस्था में 8 का प्रयोग हम लास्ट में कर देंगे, जब निगेटिव प्रोनाउन ही अगर सब्जेक्ट है तो। इसलिए नो बडी हैज कम एट, कोई भी अभी तक नहीं आया है। भारत अभी तक हिंसात्मक नहीं बना है, हिंसात्मक नहीं बना है। और यहां भारत, तो यहां देखिए इंडिया हैज नॉट एट बिकम, भारत अभी भी नहीं बना है क्या, तो वायलेंट, नन दे दिया था बोल से, तो वायलेंट, वायलेंट बनता है हिंसात्मक, देखा आपने। इसलिए नॉट का प्रयोग और 8 का स्थान नॉट के तुरंत बाद आया है।
ये समान निगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव, मैं यहाँ पॉजिटिव ये यस नो इंट्रोगेटिव लाया हूँ। क्या उसने अभी तक तुम्हारी मदद की है? तो हैज ही हेल्प यू एट, क्या उसने तुम्हारी मदद की है? एट का स्थान देख लीजिए, आपका को लास्ट में रखा गया, इसमें कहीं नॉट नहीं, यानी पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है। आइए, क्या उसने अभी तक तुम्हारी मदद नहीं की है? अब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है, नॉट इसमें आ गया। तो हैज ही नॉट एट हेल्प यू, आप देखिए एट को समांतर नॉट के साथ रखे, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे लिटरेचर है, लिटरेचर तो बड़ी कुछ फ्रीडम भी खोज लेता है, इसलिए एट का कई लोग लास्ट में भी लगे यूज करते हैं, करने दीजिए। लिटरेचर है, थोड़ी सी आजादी भी इसको मिलती है, ग्रामेटिकल थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ आपको। फिर देखिए डब्ल्यू इंट्रोगेटिव आ गया, उसने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मदद की है? ये डब्ल्यू इंट्रोगेटिव आ गया, डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव आ गया। तो व्हाई हैज ही नॉट एट हेल्प यू, अब यहां देख लीजिए आपको नॉट के साथ एट भी चला पड़ा हुआ है। फिर देखिए डब्ल्यू एच में ही अगर नॉट नहीं रहेगा तो उसने तुम्हें अभी तक क्यों मदद की है? व्हाई हैज ही हेल्प यू एट, अब लास्ट में दे दिए, ऐसे यूज करते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग अप टू नो, टिल नो, बाय नो को उठा लेते हैं। थ्योरी आपको मिल चुका है, उसका एग्जांपल्स मैं आपके सामने ऐसे 5-6 एग्जांपल उसका भी मैं रख देता हूं, भ्रम टूट जाएगा। फिर इस वीडियो को हम लोग अंत कर देंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में। एट तो हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ते हैं एट के अर्थ में ही, इन एट के विकल्प के रूप में जो आता है अप टू नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ, ये जो आते हैं तीनों, इस तीनों के का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? एट से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। बस क्या अंतर देखिए, इसका प्रयोग उसका था कि एट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करें, सिंपल निगेटिव में, लेकिन इसका प्रयोग सिंपल पॉजिटिव में करें, सिंपल निगेटिव में करें, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे 3 प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आवश्यकता अनुसार, 3 में से किसी भी सेंटेंस में आप प्रयोग इसका कर सकते हैं। और लेकिन शर्त इसमें क्या, कंडीशन क्या है, जैसा आप देखें कि इन तीनों का प्रयोग सामान्यतः सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। आप देखिए मैं ढेर सारे एग्जांपल्स मैं दे चुका हूं और सबको मैंने लास्ट में रखा है। आप जस्ट यू सी हियर, आप यहां देखिए, इसलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसा देख लीजिए, मैं एग्जांपल्स दे चुका हूं यहां, वह अब तक पढ़ा है। He has read till now, 3 में से कोई भी यूज आप करें, till now, by now, up to now, जो देना दे दीजिए। वह अब तक नहीं पढ़ा है, he has not read by now, ये till now भी आएगा, up to now भी आएगा, कोई एक ही दे रहे हैं सेंटेंस में, घबराने की बात नहीं कि ये आया तो इसमें ये आया, नहीं आएगा, ये नहीं आया तो ये नहीं आएगा, सब में जा सकता है। क्या इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, क्या उसने अब तक पढ़ा है? तो हैज ही रेड अप टू नो, हैज ही रेड टिल नो, हैज ही रेड बाय नो, जो देना है आप दो। क्या उसने अब तक नहीं पढ़ा है? ये देख लो इंट्रोगेटिव निगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, तो हैज ही नॉट रेड बाय नो, हाँ हैज ही नॉट रेड बाय नो, आप देख लो निगेटिव में आ गया, बाय नो लास्ट में है। डब्ल्यू इंट्रोगेटिव देख लो जैसा, वह अब तक क्यों पढ़ा है? Why has he read till now? वह अब तक क्यों नहीं पढ़ा है? Why has he not read till now, by now, up to now, जो देना है दे दीजिए। तो आपने देखा, हाँ ये सेंटेंस पॉजिटिव भी, सॉरी एक्टिव भी रह सकता है और पैसिव में भी रह सकता है। तो ये सब चीज है। तो आपने देखा इस ढंग से हम लोग टिल नाउ, बाय नाउ, अप टू नाउ, एट, इस सारे चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो को मैं अब यही एंड करूंगा, फिर मैं आपको स्पेशल रूल, अगला रूल लेकर आ रहा हूँ। सिंपल है, बहुत छोटा रूल सब है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप सब रूल को देखो, मैं सब जोड़ रहा हूँ, सारे एडवर्ब्स है। तो अब चलिए मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, लेकिन जरा सा आप सारे बच्चे जो हमारे जो नए दर्शक हैं वो सब कृपया साथ सब्सक्राइब करें, इसको देखें, और एकदम अब मैं लगातार वीडियो में डालने जा रहा हूँ, उसमें लगातार वीडियो में दे रहा हूँ। अब मैं कोई इसमें गैप नहीं करूँगा, गैप बहुत क्या, सॉरी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना।